दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार बिजनेस कनेक्ट चल ही रहा है। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कई ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जो अगर उनसे बातचीत हुई है तो निश्चित तौर पे वो आश्चर्य के रूप में ही सामने आ रहा है। आश्चर्य इस बाबत की अगर हम आपको ये कहें कि भाई अब रोजी और रोजगार जो 5वीं कक्षा पास भी नहीं महिलाएं हैं बिहार की, उन्हें भी 10 से 15 हजार की नौकरी मिल जाए, वो कैसा होगा? यह आश्चर्य ही है। निश्चित तौर पर ये नौकरी कहाँ से आएगी, कौन से प्रोडक्टिव जो संस्थान हैं उसमें उन्हें इंगेज किया जाएगा। इस बिजनेस कनेक्ट के दौरान ऐसी ही बातों पर लगातार चर्चा हो रही है और ऐसे ही इन्वेस्टर्स जो हैं, बिजनेसमैन वोमेन, ये लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज हमारे साथ वंदना सबरमाल जी हैं, ये इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आपने कहा कि किस तरह का जो माहौल बन रहा है बिहार में, 5th क्लास भी जो पढ़ी लिखी नहीं है वो बिल्कुल कोहिनूर बनाती हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में बिक रहे हैं। ये जो जुगत है, ये जो कला है, ये कहाँ से पाया और कैसे बिहार के और महिलाओं को ट्रेंड करेंगे आप? जी, मैं एक कंपनी चलाती हूँ जिसका नाम ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम वस्त्र उद्योग से हैं सबसे पहली बात। और इस उद्योग की ये खासियत है कि एग्रीकल्चर के बाद, खेतीबाड़ी के बाद, ये ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो लोग 5वीं पास हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और स्पेशली मेरे को तो महिलाओं को आगे लाने का बहुत शौक़ है, जिसे कहते हैं बीमारी, ये सब कहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिलाई कढ़ाई का काम तो हमारे ब्लड में आता है कि हमारे माँ बाप, दादा दादी सभी घर में तो करते ही थे। तो ये सबके हुनर होता है, तो हम उस हुनर को पॉलिश करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ हम उनको मात्र 3 माह की ट्रेनिंग देके उनको इस लायक कर देते हैं कि वो वस्त्र को सिलाई कढ़ाई जिस फील्ड में भी वो करना चाहे, जहाँ उनको इंटरेस्ट हो, वहाँ पे वो ये सीख के जा सकती हैं। तो हम उनको खाली सिखाते ही नहीं हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो इंटरनेशनल क्वालिटी, यानी कि दुनिया भर के बड़े बड़े स्टोरों में हमारे यहाँ बने हुए कपड़े बिकते हैं और उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। तो उनको ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से दी जाती है। तो हम अपने इंस्टीट्यूट्स में उनको ना सिर्फ सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग देते हैं, जब बाकी उनको अपने फाइनेंसेस, अपना हेल्थ, थोड़ी कंप्यूटर ट्रेनिंग, जिससे वो अपने बही खाते जो भी उनकी बैंक अकाउंट से उनको कैसे मैनेज करें, मैनरिज्म, सॉफ्ट स्किल्स, हेल्थ, हाइजीन, ये चीज़ें भी सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात ये मैम कि आज जो आधुनिकता है और चाहे वो पुरुष हैं हों या महिला हों, जिन उनके अगर वस्त्र देखे जाएं तो अलग अलग तरह के डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। और अक्सर हाँ, खास करके कोई पार्टी या फंक्शन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में अब जाना हो या कोई ऐसा माहौल बनता हो, तो वैसे माहौल में कपड़े जो बनते हैं, क्या ये महिलाएं जो 5वीं कक्षा भी पास नहीं है, उसमें ये सफलता मिलती है इनको कि ये उस तरह के कपड़े बना सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि जो महिलाएं गाँव में रहती हैं, घर को संभालती हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको भी इन्होंने देखना होता है, वो महिलाएं भी अपने घर में भी ले जाके इन वस्त्रों पे कढ़ाई कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं, उनके जो कपड़े लाखों में बिकते हैं, एक एक एंसेंबल, जो आपने कहा शादियों में लहंगे पहने जाते हैं, सूट पहने जाते हैं, वो ये महिलाएं अपने घर में हाथ के काम से कढ़ाई कर सकती हैं। और अपने अड्डे के काम से भी आपने देखा होगा, लड़कियां बनाती हैं, लड़के बनाते हैं, दोनों जो कारीगर बहुत हाथ की सफाई से काम करता है, वो घर से भी ये काम कर सकता है और फैक्ट्री में भी कर सकता है। तो हम इन लोगों को पढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी फैक्ट्री में भी लगवाते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं 1 माह की, क्योंकि जब वो गाँव से शहर में जाती हैं, एक बहुत बड़ा उनके लिए कल्चरल चेंज होता है। तो वहाँ हम उनके साथ उनको पूरा रहन सहन का सिखाते हैं, वहाँ उनको रखते हैं, उनका आसपास राशन का कहाँ से अरेंजमेंट क्या करना है, ये हम सरकार की मदद से भी कर रहे हैं, जो कि हम गांव-गांव में जाके उनको बुलाते हैं, बताते हैं ये क्यों ज़रूरी है और क्यों अपने पैरों पे खड़ा होना है। वो आती हैं इंस्टीट्यूट्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स गाँवों में ही हैं, तो वहाँ पे वो लेडीज़ आती हैं, रहती हैं, सीखती हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग लेके फिर हम उन्हें फैक्ट्रियों में लगाते हैं और वहाँ पे वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। और तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी जो उनकी शुरू होती है, हर एक स्टेट में अलग अलग है, 10 से 12 हज़ार स्टार्टिंग है। और जो कि वो जब
स्पीड पकड़ लेती हैं, उनका हाथ और साफ़ हो जाता है, वो तकरीबन 20 से 22-25 हज़ार तक कमाती हैं। और मज़े की बात यह है कि जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ वो जॉब पे लग जाते हैं, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो जब एक नारी को एजुकेशन या स्किल मिलता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार को आगे ले जाती है। तो ये अच्छा, ये सवाल ये भी है कि क्या बिहार में जिस तरह से अभी आप शिरकत करने आए हैं इस पूरे कनेक्ट में, तो यहाँ किस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ से मिल रहा है? क्योंकि 80% जो लोग हैं यहाँ के वो कृषि पर आधारित हैं, खेती बाड़ी पर आधारित हैं, और वैसे महिलाओं को जागृत करना, वैसे महिलाओं को एकदम आधुनिकता के तौर पे खड़ा करना, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या क्या बातचीत हुई है यहाँ की सरकार से आपकी? कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं बिहार सरकार के, ब्यूरोक्रेसी के, कि जिन्होंने इतना सुंदर शो ऑर्गेनाइज़ किया, और वाकई हमारी आंखें खुली की खुली रह गई कि सरकार इतना कुछ कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है, सड़कें बन रही हैं, बने बनाए शेड दे रही हैं जहाँ पे आके हम फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा कि ये आधुनिक कल्चर से कैसे हैं, तो यही हमने बताया कि आप जब हम उनको जॉब पे ट्रेनिंग देते हैं तब भी हम उनके साथ ही रहते हैं ताकि वो सेटल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम यहाँ आए तो हमें और एक और अच्छी बात देखने को मिली कि सरकार जो है उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है कि हम वापस गांव में ले आएँ, ना कि शहरों की तरफ। तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब हम यहाँ आते हैं हम लोकल लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, और वो अपने घर में रह के ही अपने घर में अपने बच्चों को देखते हुए, खेती बाड़ी को देखते हुए साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं, प्रोडक्ट यहीं घर में। तो इसीलिए जैसे कि अभी नीतीश जी ने भी बोला कि वो हमें पूरी सहायता देना चाहते हैं कि हम फैक्ट्री को यहाँ ले आएँ। उससे क्या होगा कि अगर हम इन लेबर को ट्रेन करके उन फैक्ट्रियों में काम कराएं जो कि इनके शहर में ही है, तो यहाँ से सरकार भी सब्सिडी देगी और हम इन्हें ट्रेनिंग देंगे तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, लागत कम होगी कि अगर आप उसी समय में ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। तो उससे हम वो कॉस्ट अगर अपने बायर्स को या जिसने भी हमसे ख़रीदना है उनको पास ऑन करते हैं तो वो खुश होते हैं कि आपने फैक्ट्री यहाँ लगाई है बिहार में, तो वो यहाँ आने को राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेड में कंप्लायंस और काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो वो अगर ये सारी चीज़ें हमें बोला है सरकार ने कि वो मुहैया कराएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी फैक्ट्री को यहाँ ले आए, बशर्ते कि पूरी लेबर को ही हम शहरों में ले जा रहे हैं। तो शहर तो पूरे भर चुके हैं, ना ज़्यादा पानी बचा है, बिजली की समस्याएँ आ रही हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, पोल्यूशन तो है ही है। तो इतनी साफ़ सुंदर वातावरण में अगर हम फैक्ट्री यहाँ ले आएंगे अपनी, तो हमारी तो नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्री है, हमारी सिलाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो ये इनके लिए भी बहुत अच्छा है और प्लस उद्योग के लिए तो बहुत अच्छा है। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ सरकार की मदद से लगा लेंगे। तो ये वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ की हमारी जो स्टेट्स हैं बांग्लादेश को सरपास कर जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश इस समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और काफ़ी माल वो भेज रहा है, जबकि वो हमारे से साइज़ में 22 गुना छोटे होते हुए भी इतना ज़्यादा कर रहा है। वो सिर्फ सरकार के सपोर्ट से हो रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमें बुलाया गया और दिखाया गया कि बिहार में हमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और हम कैसे यहाँ पे अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ वंदना सबरवाल जी जो आज बातचीत कर रहे थे इस मसले पर, इस मुद्दे पर कि भाई किस तरह का माहौल अब होने जा रहा है बिहार में, खास करके बिहार के आधी आबादी यानी उन महिलाओं के लिए जो सुदूर क्षेत्रों में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है और किसी भी तरह से समय को बांट रही है, काट रही है। निश्चित तौर पर अगर इनके इस जागृति से इन लोगों का जीवन या भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सुधरता है, संवरता है, तो निश्चित तौर पे ये भारतीय नारी शक्ति का ही एक अलग परिचय होगा। चलिए, इंतज़ार करेंगे क्या क्या इसके आयाम निकल के सामने आते हैं और फिर हम इस बाबत बातचीत करेंगे ऐसे ही लोगों से। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।